किया आप लोगों ने? हाँ सर। ओके, सो अभी हम जो है ओके, हाँ ये मैं ऐसा कर सकता हूँ एक्चुअली। सो आपका कंपाइलर देखिए इस तरीके से करेगा, पहला इनिट ब्लॉक यहाँ आ गया और ये रहा आपका दूसरा इनिट ब्लॉक। यह आपका कोड होगा जो आपके JVM के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट के पहले क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 1 आएगा, और इसके बाद x के अंदर जो है पहले जिसके अंदर x और y के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर 0 0 थी, अभी क्या हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। इसके बाद जो है इस m की वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसके बाद जो है उस x के अंदर 30 आएगा और फिर 40 आएगा, ठीक है। इसका फिर आपका कंस्ट्रक्टर खत्म हो जाएगा। फिर जब मेन मेथड के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो है x की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, लास्ट जो वैल्यू होगी, और जो लास्ट वैल्यू है हमारी वो 30, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। डाउट है तो बताइए, मैं वापस से बता सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ओके, अभी देखते हैं हम लोग स्टैटिक, ठीक है। सो स्टैटिक क्या है? अभी हमने देखा इंस्टांस वेरिएबल्स बेसिकली जो है आपका इंस्टांस का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे आपका इंस्टांस वेरिएबल्स हो गया तो इंस्टांस वेरिएबल्स से आपका जो ऑब्जेक्ट बनता है ये इंस्टांस बनता है। उसी तरीके से आपके इंस्टांस मेथड्स होते हैं। इंस्टांस मेथड के अंदर जो है आप जो है इंस्टांस मेथड को सबसे पहले तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ किसी इंस्टांस के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कॉल कर सकते हैं, और हर एक इंस्टांस मेथड के अंदर आपको जो है दिस रेफरेंस मिलता है। और इंस्टांस मेथड्स के अंदर या इंस्टांस स्कोप की कोई भी चीज हो, जैसे आपका जो है कंस्ट्रक्टर, वो भी आपका इंस्टांस स्कोप के अंदर आता है। तो इसके अंदर आप इंस्टांस वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका एक और क्लास के अंदर एक और चीज हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड, ठीक है। सो स्टैटिक वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किया जाता है? स्टैटिक इंटीजर एक्स, ठीक है। अगर आप किसी भी क्लास के अंदर जो है क्लास लेवल पे जो है अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर आप उसके आगे स्टैटिक लगा देते हैं तो वो स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। और ये जो स्टैटिक वेरिएबल है आपका, ठीक है, ये किसी इंस्टांस का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये किसी इंस्टांस स्कोप के अंदर नहीं आता है। ये इसका जो स्कोप होता है वो क्लास का स्कोप होता है, ठीक है। अब मैं अगर आपको जो है इंस्टांस वेरिएबल को जो है आपको ये बताना चाहूँ कि हाउ यू विल डिटरमिन वेदर ए वेरिएबल विच यू आर डिफाइनिंग इन योर क्लास नीड टू बी इंस्टांस वेरिएबल और द स्टैटिक वेरिएबल। तो उसको समझने के लिए देखिए बहुत सिंपल सा तरीका, अगर मैं आपको जो है स्टूडेंट वाला जो एग्जांपल हमने लोगों ने पहली क्लास के अंदर किया था, अगर हम उसी तरीके से समझे तो आप देखिए आपके पास अगर एक पेन है, आपको पेन नाम से जो है एक वेरिएबल बनाना है आपको जो स्टूडेंट क्लास के अंदर, तो आपने उसे क्या बनाया? इंस्टांस बनाया। क्यों? क्योंकि आपको रियल सिनेरियो में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है कि भाई जो है महेश के पास जो है उनकी अपनी पेन है, राम के पास अपनी पेन होगी, जय के पास अपनी पेन है, यानी हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये एक ऐसा वेरिएबल है जो हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना अपना होना चाहिए, राइट। सो इफ दैट इज द केस, तो एक ही आपके पास ऑप्शन बनता है और वो क्या बनता है कि आप उस वेरिएबल को जो है इंस्टांस वेरिएबल बना दीजिए, राइट, ठीक है। हाँ। अब जो है कई बार हमें ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहां पर हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे इंस्टांसेस हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे एक ही वैल्यू के ऊपर काम करें, ठीक है। और वहां पे भी सिनेरियो ऐसा है कि अगर से सपोज जय ने उस वैल्यू के अंदर कुछ चेंज किया है, ठीक है, जय ऑब्जेक्ट ने उस वैल्यू के अंदर कुछ चेंज किया है, तो वो महेश ऑब्जेक्ट को दिखना चाहिए। और अगर महेश ऑब्जेक्ट ने उसके अंदर कुछ चेंज किया है तो वो जय ऑब्जेक्ट को दिखना चाहिए या कपिल ऑब्जेक्ट को दिखना चाहिए। सो अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो है तो आप उस वेरिएबल को आप जो है क्लास इंस्टांस वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो है तो आपको उस वेरिएबल को बनाना पड़ेगा स्टैटिक वेरिएबल। अब अगर स्टूडेंट क्लास का ही मैं एग्जांपल लूं और उसके अंदर हम देखें, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इस स्टूडेंट क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है व्हाइट बोर्ड,
ठीक है। तो आप उसे कैसे बनाएंगे? क्या आप उसको इंस्टांस वेरिएबल बना सकते हैं? बट आपको एकदम रियल सिनेरियो के हिसाब से करना है काम, ठीक है। तो आप बोलेंगे नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपने उसको जो है इंस्टांस वेरिएबल बना दिया व्हाइट बोर्ड को, तो यानी कि क्या होगा, जय के पास अपना व्हाइट बोर्ड होगा, क्या बोलते हैं, महेश के पास अपना व्हाइट बोर्ड होगा, कपिल सर के पास अपना व्हाइट बोर्ड होगा। ये तो गलत सिनेरियो हो गया। अब आपका जो टीचर है वो ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार मेरे बोर्ड पे आकर लिखे, फिर एक बार महेश के बोर्ड पे आकर लिखे, फिर एक बार जो कपिल सर के बोर्ड के ऊपर जाके लिखे। ऐसा नहीं हो सकता, राइट? यस सर। ये सिनेरियो गलत हो गया। इसका मतलब हम उसको एटलीस्ट इंस्टांस वेरिएबल तो नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो है तो आप उसको बनाएंगे स्टैटिक, ठीक है, ताकि वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट ना हो, ठीक है। और वो वेरिएबल ऐसा होगा कि अगर जो है कपिल ने उसके ऊपर कुछ चेंज किया है तो वो जय को दिखाई देगा, और अगर जय ने कुछ चेंज किया है तो दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड टू कपिल सर, ठीक है। तो इस टाइप के वेरिएबल्स को हम लोग जो है क्लास लेवल वेरिएबल्स बोलते हैं जावा के अंदर, या जो है बोलते हैं उसको स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, जो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। गॉट इट? राइट। सो स्टैटिक वेरिएबल्स को बनाने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये बात हुई यहां तक। अब स्टैटिक मेथड्स कैसे बनाए जाते हैं? सिंपल है, रिटर्न टाइप देना जावा के अंदर जरूरी होता है। आप मेथड का नाम लिखिए, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस दीजिए। अगर आप इस तरीके से मेथड बनाते हैं तो ये जो है आपका मेथड कैसा कहलाता है? इंस्टांस मेथड। अगर आप इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं तो ये जो मेथड होता है आपका स्टैटिक मेथड बन जाता है, ठीक है। अब जैसे ये स्टैटिक मेथड अगर बन गया है तो इस क्लास के अंदर जो है, ठीक है, स्टैटिक मेथड के अंदर आप जो है क्लास के स्टैटिक वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली यूज करने का मतलब ये हुआ, राइट, डायरेक्टली यूज करने का मतलब ये हुआ, ठीक है। आज मैं ये जो स्टैटिक वाला टॉपिक खत्म होता है तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट। आप जब कहीं ट्यूटोरियल ऑनलाइन पढ़ें या बुक से पढ़ें तो आपको बार बार एक वर्ड दिखाई देता है, डायरेक्ट यूज, है ना, बार बार आपको मिलता होगा। उस चीज को हम थोड़ा सा भी समझेंगे। सो अभी पहले इसको डिस्कस करते हैं। सो देखिए, इस तरीके से हम लोग जो है स्टैटिक मेथड बनाते हैं, इस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। ऑलराइट। अब जो है अगला क्वेश्चन ये आता है, महेश, यस सर। नहीं, आपने वो नाम कहाँ पे लिखे हैं? वेबएक्स के चैट में, वेबएक्स के चैट में। ओ, वेबएक्स के चैट में, ठीक है। मुरली, एक बार आप मुझे बताएंगे कि जो है इंस्टांस वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं? हेलो, when we create object, right? So when we create the object, तब हमारे जो है इंस्टांस वेरिएबल क्रिएट होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टैटिक वेरिएबल्स कब क्रिएट होते हैं, है ना? अब हमें वो समझना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट का पार्ट तो होते नहीं है, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल्स जो है कब क्रिएट होते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। अब हम उसको देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं, राइट। ओके, लेट मी स्टार्ट माय ओके। सो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए जो है अभी आपको क्या करना पड़ेगा? जावा मेन, राइट। जैसे आप जावा मेन लिखेंगे क्या होगा? आपका जेवीएम का एक इंस्टांस क्रिएट होगा, और फिर जो है
JVM सबसे पहले किस क्लास को लोड करेगा? इस मेन क्लास को। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो है मेन लिखा हुआ है, ठीक है, मेन क्लास को लोड करेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है एक चीज मैं लिखना भूल गया, foo f1 इक्वल टू न्यू foo, ठीक है। आपने चाहो मेन लिखा, आपके JVM ने सबसे पहले इस मेन क्लास को लोड किया, यानी कि इस क्लास को लोड किया, और फिर जो है आपका जो है एक मेन थ्रेड क्रिएट किया। मेन थ्रेड क्रिएट करने का मतलब उसने एक स्टैक क्रिएट किया, एक हीप क्रिएट किया, ठीक है, और एक मेथड एरिया क्रिएट किया, ठीक है। अभी तक हमने जो है ये स्टैक के बारे में पढ़ा है, इस हीप के बारे में पढ़ा है, और जो है इस मेथड एरिया के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं अभी आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, मेथड एरिया एक ऐसा जो है JVM के अंदर जो एक मेमोरी लोकेशन होती है, जहाँ पर आपका JVM जो है क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे आपका स्टैक के अंदर जो है मेथड के एग्जीक्यूशन रखता है और हीप के अंदर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, उसी तरीके से आपका जो मेथड एरिया है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है। लाइक आपकी क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखता है। यहाँ पे एक मेथड टेबल क्रिएट होता है, ठीक है, हर एक क्लास के लिए। सो वो चीजें हम लोग जो है आगे जो है ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग वगैरह जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। बट फॉर नाउ अभी मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जैसे जो है क्लास, कोई भी क्लास लोड होती है तो JVM उसके लिए जो है एक मेथड टेबल क्रिएट करता है इस एरिया के अंदर, और वहाँ पे उस क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को रखता है। सो अभी जो है मेन क्लास लोड हुई है तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस एरिया के अंदर आ गया। इसके बाद जो है वो इसके मेन मेथड को कॉल करेगा। तो उसने क्या किया, आपका जो है मेन मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने जो है फो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने फो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इसके बाद क्या होगा, आपका JVM इस फो क्लास को लोड करेगा। कहाँ पे लोड करेगा? आपका मेथड टेबल मेथड एरिया के अंदर लोड करेगा, ठीक है। सो से सपोज दिस इज द एरिया वेयर योर JVM हैज लोडेड फो क्लास, ठीक है। इसके अंदर इसके बाद जो है एक वो मेथड टेबल बनाता है, जो कि अभी हम आगे जाकर के देखेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। इसके बाद एट दिस पॉइंट ओनली, ठीक है, आपका JVM ये देखता है कि क्या इस क्लास के अंदर क्या कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर है, ठीक है। हाँ, वो देखता है कि इस क्लास के अंदर क्या कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर है। अगर डिक्लेयर है तो उसको उसी टाइम मेमोरी एलोकेट कर दो, ठीक है। और वो मेमोरी एलोकेशन कहाँ पे होता है? आपका मेथड एरिया के अंदर होता है, ठीक है। सो इस केस में वो देखेगा फो क्लास तो भाई लोड कर दिया, उसकी मेथड टेबल हमने बना दी। इसके बाद देखता है कि यार यहाँ पे तो एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर है। तो क्या करेगा, इसी पॉइंट पर यहाँ पर एक x नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, और उसके अंदर जो है, क्योंकि x जो है इंटीजर टाइप है, तो उसकी 4 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा और उसके अंदर 0 असाइन कर देगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ लोडिंग ऑफ क्लास। और ये जो चीज है, क्योंकि आपकी जो है JVM के अंदर एक क्लास सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लोड होती है, तो आपका जो है स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्रिएट होते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे क्रिएट हुआ? आपका मेथड एरिया के अंदर। नाउ अभी से सपोज यहाँ पे मैंने किया है इंटीजर x, तो ये तो जो है आपका कैसा था, बिल्डिंग डेटा टाइप था। बट अगर से सपोज यहाँ पे जो है कोई ऑब्जेक्ट होता और वो स्टैटिक टाइप होता, से सपोज यहाँ पे मेरे पास कोई बार क्लास है और यहाँ पे ऐसा कुछ होता, बार b इक्वल टू न्यू बार, ठीक है। और ये जो बार है ये कैसा है? स्टैटिक है, ठीक है। तो क्या होगा, एट दिस पॉइंट जैसे आपकी क्लास लोड होगी तो देखेगा यार एक तो यहाँ पे 2 स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, एक x, तो उसने x के लिए मेमोरी यहाँ एलोकेट कर दी, ठीक है। इसके बाद वो देखेगा कि मुझे एक और स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो अगेन ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कब होगा? जब पहली बार आपकी क्लास लोड होगी, और सिर्फ एक ही बार होगा, ठीक है। बट इस केस में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है
वो क्रिएट होगा हीप के अंदर, ठीक है। वो कहाँ पे कभी क्रिएट होगा आपका हीप के अंदर, बट इसका जो रेफरेंस है ना, नॉर्मल केसेस में हम लोग रेफरेंस टैग के अंदर बनाते हैं अगर वो मेथड के अंदर रेफरेंस बना होता है, बट इस केस में आपका ये जो रेफरेंस है ना दोस्त, वो कहाँ पे क्रिएट होगा, मेथड एरिया के अंदर, ठीक है, जिसका नाम होगा बी और यहाँ पे होगा 011, जिसका मतलब ये इसको रेफर कर रहा है, ठीक। मैं समझ में आया? हाँ सर। सो इस तरीके से आपके स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, और ये जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होती है, और ये तभी होती है जब आपकी क्लास लोड होती है। अगर आपकी क्लास लोड नहीं हुई है तो स्टैटिक वेरिएबल्स कभी भी क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अगर आपको पता रहेगा तो बाद जब हम लोग थ्रेड्स पढ़ेंगे तो उसमें जो है मुझे आपको कुछ चीजें बताने में आसानी होगी। एक्चुअली जब ये क्लास लोड होती है ना और ये स्टैटिक वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट होते हैं, उससे पहले एक और काम होता है, आपका जो जेवीएम है ना, ये जो फो क्लास उसने लोड की है, ठीक है, इस फो क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। जावा के अंदर एक क्लास होती है, जावा के अंदर जैसे स्ट्रिंग क्लास है ना, जावा के अंदर जैसे ऑब्जेक्ट क्लास है ना, उसी तरीके से जावा के अंदर एक क्लास होती है जिसका नाम होता है क्लास, जिसका क्या नाम है, CLASS क्लास, ठीक है, ठीक है। जावा के अंदर क्लास है जिसका नाम ही क्लास है और उसका C कैपिटल होता है। जो हमारे पास क्लास कीवर्ड होता है उसका C देखो स्मॉल होता है, ठीक है। इस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक क्लास टाइप क्लास ऑब्जेक्ट भी बनाता है, ठीक है। इस क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर इस क्लास की सारी इंफॉर्मेशन होती है। सारी इंफॉर्मेशन मींस कितने इसके अंदर इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, कितने स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से इंस्टांस मेथड है, कौन कौन से स्टैटिक मेथड्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन, कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपका जो है क्लास टाइप क्लास ऑब्जेक्ट, जो इस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा हीप के अंदर, ठीक है। उसका रेफरेंस अगेन यही मेथड एरिया में कहीं स्टोर होगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग थ्रेड्स पढ़ेंगे तो थ्रेड्स के अंदर आप लोग ये तो पता होता है कि भाई इंस्टांस मेथड्स को कैसे सिंक्रोनाइज किया जाता है, बट बहुत कम लोगों को पता होता है कि स्टैटिक मेथड्स को कैसे सिंक्रोनाइज किया जाता है या स्टैटिक मेथड्स को कैसे थ्रेड से किया जाता है। तो स्टैटिक मेथड्स को हम जब थ्रेड सेव करते हैं तो एक्चुअली हमें इस क्लास का लॉक लेना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं भी आपको बता दे रहा हूँ ताकि उस टाइम मुझे थोड़ा सुविधा हो, गॉट इट। हाँ सर। सो जब आपकी क्लास लोड हुई तो आपको याद रखना है क्या क्या होता है दोस्तों, मेथड आपकी क्लास लोड हुई, और क्लास कब लोड होती है, जब वो फर्स्ट टाइम यूज में आती है। मेथड टेबल क्रिएट होता है, मेथड टेबल क्रिएट होने के बाद जो है उस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास टाइप क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसके बाद उसके अंदर जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनके लिए मेमोरी एलोकेट होती है, और उनका रेफरेंस जो है आपका जो है इस मेथड टेबल के अंदर जो मेथड एरिया के अंदर जो है स्टोर हो जाता है, ठीक है, गॉट इट। यस सर। दूसरा जो है हमारा स्टैटिक मेथड। अब देखो दोस्त, बहुत सारे लोग की ये गलतफहमी होती है कि भाई स्टैटिक मेथड अपने आप कॉल हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप जो है किसी मेथड को कॉल नहीं करते हैं, ठीक है, वो मेथड कभी भी कॉल नहीं होता है, ठीक है। आप उसे कॉल करेंगे तो कॉल होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग की गलतफहमी होती है कि स्टैटिक मेथड अपने आप कॉल हो जाता है, स्टैटिक मेथड अपने आप कॉल नहीं होता है। फिर वो पूछते हैं मेन कैसे कॉल हो जाता है, मेन ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है, मेन मेथड विच इज स्टैटिक इज कॉल्ड बाय योर जेवीएम, ठीक है। सो इस केस में अगर देखिए फो क्लास के अंदर ये जो है मैंने जो है फो मेथड को स्टैटिक बनाया है, तो ये कभी भी कॉल नहीं होगा, ठीक है। ये जो है कभी भी कॉल नहीं होगा, ये तभी कॉल होगा जब आपका जो है आप इसको कॉल करेंगे, ऑलराइट, ओके। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। दूसरा जो है एक और चीज मैं बताऊं आपको, वो ये है कि स्टैटिक मेथड्स या स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज करने के लिए, ठीक है, यूज करने के लिए आपको जो है आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली उसे जो है क्लास नेम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो से सपोज इस मेन मेथड के अंदर जो है
मुझे इस फो मेथड को कॉल करना है, तो मुझे जो है फू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्लास नेम से इसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, फू मेथड को भी इस तरीके से भी कॉल कर सकता हूँ और जो है फू वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ओके ओके। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए, पता होगा, मुझे पता है 100%। आई थिंक आप लोग सोच के बता सकते हैं, राइट? ये स्टैटिक मेथड है, बराबर है? हाँ ये स्टैटिक मेथड के अंदर क्या मैं वाई यूज कर सकता हूँ? ठीक है, क्या यूज कर सकता हूँ? मैं नहीं यूज कर सकता। ठीक है, चलो मैं आपको इतना बता देता हूँ। हम स्टैटिक मेथड के अंदर जो है इंस्टांस, क्लास के इंस्टांस स्कोप की किसी भी चीज को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ये वाई किया है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राइट? यस। क्या आप में से कोई मुझे सोच के बता सकता है कि ऐसा क्यों है जावा के अंदर? आमिर बताएगा। हम्म, आमिर बताएगा। अच्छा आमिर बताइए। जब क्लास कॉल होगा इनिशियली, तब हम्म। स्टार्टिंग मेथड कॉल होगा, और तब तक फिर से बताइए, फिर से बताइए, फिर से बताइए। जब क्लास कॉल होगा तब ये स्टार्टिंग मेथड कॉल होती है ना, जब क्लास बनता है। तो उस वक्त ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं हो गए। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि स्टार्टिंग मेथड तब तक कॉल नहीं होगा जब तक आप उसको एक्सप्लिसिटली कहीं ना कहीं से कॉल करेंगे। ठीक है, अब से सपोज इस प्रोग्राम के अंदर जो है मैंने जो है इस फो मेथड को कॉल नहीं किया, तो क्या फो मेथड कॉल होगा? कभी नहीं कॉल होगा, नहीं होगा। राइट? सो मैं कॉल करूंगा तो कॉल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं इस मेन मेथड के अंदर जाकर के जो है फू डॉट फू करता हूं, ठीक है, तभी ये कॉल होगा। फू मेथड एक्सप्लिसिटली अपने आप कॉल नहीं हो जाएगा। हाँ सो क्वेश्चन ये है कि हम स्टैटिक मेथड्स के अंदर जो है इंस्टांस स्कोप की किसी भी चीज को, इंस्टांस स्कोप का मतलब क्या है, आपका इंस्टांस मेथड हो चाहे इंस्टांस वेरिएबल है, उनको यूज नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली मतलब जैसे मैं इस एक्स को डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ, मैं वाई को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूँ। क्यों? आपने जो हाँ आपने कहा था कि सपोज फॉर एग्जांपल इंस्टेंस वेरिएबल जो है हीप में इनिशियलाइज होता है, जो स्टैटिक क्लास एंड स्टैटिक वेरिएबल्स है वो मेथड टेबल में अगर इनिशियलाइज होते होंगे, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट उनका एक्सेस या वहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते। जाहिर है, नहीं आपने एक्चुअली पहले सही बताया था। ठीक है, कि अभी जैसे एट दिस पॉइंट, राइट, से सपोज ऐसा अलाउड होता, ठीक है, एक मिनट के लिए हम मान के चलते हैं ऐसा अलाउड होता तो देखो क्या मतलब जावा कितनी इनकंसिस्टेंट लैंग्वेज बन जाती। अगर ये अलाउड होता तो मैं ऐसा भी हो सकता था, बिकॉज मैं इस फो मेथड को तो मैं कॉल करूंगा विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, राइट? हाँ इस फो मेथड को तो मैं विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा। सो मैंने ऐसे कॉल कर दिया, बट मैंने अभी फो का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अब दोस्त अगर फो का ऑब्जेक्ट नहीं बना तो वाई तो क्रिएट ही नहीं हुआ है, राइट? वाई तो क्रिएट ही नहीं हुआ है। अब वाई अगर क्रिएट ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये जब फो मेथड कॉल करेगा तो वाई के अंदर 99 जाएगा कहाँ पे? ठीक है, एक लॉजिकल सा देखो रीजन है, हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा रखने की जरूरत नहीं है कि आपको ऐसा मगअप करने की जरूरत नहीं कि हाँ हम स्टैटिक के अंदर जो इंस्टांस को यूज नहीं कर सकते हैं। नहीं, आपको उसे समझने की जरूरत है। ठीक है, कि देखिए देयर मे बी सिचुएशन, देयर विल बी सिचुएशन देयर वी विल बी कॉलिंग और वी विल बी यूजिंग और स्टैटिक मेथड विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। नाउ अगर आप स्टैटिक मेथड के अंदर अभी इंस्टांस वेरिएबल को यूज करेंगे तो इंस्टांस वेरिएबल तो क्रिएट ही नहीं होंगे जब तक कि ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो फिर इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आपका जीवीएम डालेगा?
ठीक है, छोटी सी चीजें मैं सोचा जस्ट बता दूं आपको, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। समझ में आ गया? गॉट इट? नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा, फिर से बताइए। स्टैटिक के अंदर स्टैटिक के अंदर एक वेरिएबल ही क्रिएट करें स्टैटिक के अंदर, इसको कॉल करें। स्टैटिक के अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करें, हाँ समथिंग लाइक दैट है। हाँ इंटीजर जेपी 66, राइट? आप ये बोल रहे हैं, ठीक है। सो दोस्त, अगर आप किसी मेथड के अंदर इस तरीके से कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल लोकल वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल मीन लोकल वेरिएबल लोकल टू दिस मेथड, ठीक है। ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं कहलाएगा, ये लोकल वेरिएबल कहलाएगा। और इसका जो स्कोप है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये मेथड होगा। जब ये मेथड कॉल होगा, ठीक है, और एग्जीक्यूशन इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है, तो आपका ये वेरिएबल क्रिएट होगा। और ये कहाँ पे क्रिएट होगा दोस्त? स्टैक के अंदर क्रिएट होगा। फिर एग्जीक्यूशन और आगे बढ़ेगा, और जैसे ही ये मेथड खत्म होगा, ये वेरिएबल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इनको कहते हैं हम लोग जो है लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। अगर आप किसी मेथड के अंदर इस तरीके से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो दोज आर कॉल्ड द लोकल वेरिएबल्स, नॉट द इंस्टेंस वेरिएबल्स। इंस्टेंस वेरिएबल्स वो होते हैं जो डायरेक्टली क्लास के स्कोप के अंदर होते हैं, क्लास के ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर होते हैं। गॉट इट? हाँ सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बताइए। मेन क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, मेन क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते किसको एक्सेस करने के लिए बताइए? जेपी को। हम्म, सर वो स्टैटिक मेथड के लिए रिलेटेड है ना, मेन जब लोड होता है तो उसका ये नहीं रहता, एक्सेस नहीं कर पाता। नहीं, आप जो है थोड़ा सा माइक के पास आकर ऐसा कुछ बताइए, मुझे आपका ना सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आप ये पूछ रहा है कि जेपी वेरिएबल का एक्सेस मेन क्लास से नहीं हो सकता ना, मेन क्लास के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। अभी ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता ही दूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? प्रशांत। प्रशांत, ठीक है प्रशांत, लेट्स एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। सो जैसा भी हमने सीखा हुआ है, क्या है, ठीक है। आपका स्टैक क्रिएट हुआ, तो सबसे पहले क्या होगा? मेन मेथड कॉल होगा। मेन मेथड कॉल हो गया, राइट प्रशांत? हाँ, इसके बाद क्या हुआ? आपने जो है इस फू मेथड को कॉल किया है, तो क्या होगा? क्योंकि इस बार देखो, ये जो फू है ना, फू कैसा है? स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड के अंदर दिस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप देखो मेन के अंदर कभी मैंने यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ता हूँ, कभी यहाँ पे दिस नहीं लिखता हूँ, ठीक। सो आपका जो है दिस रेफरेंस तो होगा नहीं, डायरेक्टली आपका जो है फू मेथड कॉल हो जाएगा। फू मेथड जब कॉल होगा तो आपका फू जो है करंट एग्जीक्यूटिंग मेथड बन गया। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। इसके बाद क्या होगा? आपने जो है यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसका नाम क्या है? जेपी, ठीक है। एक लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा, कहाँ पे क्रिएट होगा? स्टैक के अंदर, जिसका नाम होगा जेपी, और उसके अंदर वैल्यू क्या होगी? 66, ठीक, बराबर है। इसके बाद आपने क्या किया? x प्लस प्लस, यानी ये जो x था ये तो स्टैटिक था, ये कहाँ पे क्रिएट है आपका? ये क्रिएट हो रखा था पहले से ही। इसकी वैल्यू क्या थी? 0 थी। अभी क्या कर दिया आपने? यहाँ पे x प्लस प्लस कर दिया, यानी कि 1 हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। आप मेथड से बाहर निकल गए। मेथड से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे क्या होगा? क्लियर हो जाएगा, ये तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, खत्म। अब आपका क्वेश्चन क्या था बताइए।
तो वही पूछ लिए प्रशांत वाज आस्किंग द सेम थिंग कि जेपी वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं क्या ठीक है, नहीं कर सकते ना, हाँ किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं, वो तो लोकल वेरिएबल है। यस सर ठीक है, और कोई क्वेश्चन बताइए। हाँ सर ये जेपी वेरिएबल को मैं क्लास में ऊपर असाइन करता हूँ, डिफाइन करता हूँ, तो वो इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा क्या? एग्जैक्टली सर, 100% हो जाएगा, 200% हो जाएगा, एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो फिर स्टैटिक को यूज कर सकते हैं स्टैटिक मेथड में? स्टैटिक मेथड में चलिए अभी देखते हैं आप जो बोल रहे हैं। देखो ये सब चीजें ना बहुत ही बेसिक हैं और एकदम क्लियर होनी चाहिए आपकी 100%। ठीक है, तो आप जैसा भी क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा इनफैक्ट। ठीक है, तो आपने बोला मैं वो करके दिखाता हूँ आपको। ओ यार, राइट क्लिक नहीं चल रहा है लैपटॉप का। ठीक है, आप बोल रहे हैं जेपी को इस जेपी को क्या करूं, इधर लेके आता हूं मैं अभी। हाँ, और क्या करूं, और आप क्वेश्चन क्या है? स्टैटिक मेथड में यूज कर सकते हैं उसको वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपका क्वेश्चन है क्यों? ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, क्यों? ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी आप देखिए, अगर मैं आप अभी बाइक चलाते हैं, आप रोड पे जाइए, तो आपका जो है गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि भाई आप बाइक अगर चलाते हैं, टू व्हीलर ड्राइव करते हैं, तो आप हेलमेट पहनिए। ठीक है, दिस इज ए रूल, यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू फॉलो, यस सर। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा रूल क्यों बनाया है। ठीक है, तो अगर जावा के अंदर एक रूल है कि स्टैटिक स्कोप के अंदर, स्टैटिक मेथड के अंदर, ये स्टैटिक स्कोप के अंदर आप इंस्टांस स्कोप की चीजों को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल है तो है, बट हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा रूल क्यों बनाया गया है। करेक्ट। सो उस चीज को समझने के लिए 1 मिनट के लिए हम मान के चलते हैं कि यू कैन डू दिस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, बट फॉर 1 सेकेंड जस्ट अपने को समझने के लिए आप ये मान के चलो कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ऐसा कर सकते तो देखो क्या होता। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता, देखो क्या होता। प्रोग्राम को रन करते हैं। मेन मेथड कॉल हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फू क्लास यूज में आई, तो फू क्लास जो है आपका जो है मेथड एरिया के अंदर लोड हो गई। अभी जब मेथड एरिया के अंदर लोड हुई तो क्या हुआ, आपका मेथड टेबल क्रिएट हो गया, ये रहा मेथड टेबल। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, वो देखेगा जेबीएम क्या कोई स्टैटिक वेरिएबल है, वो देखेगा हाँ यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल है एक्स, तो वो एक एक्स मेमोरी एलोकेट करेगा बाइट टाइप की, और यहाँ पे क्या डाल देगा 0। ऐसा ही होगा। ठीक है ना, हाँ सर। जब आपकी क्लास लोड होगी तो इतना तो हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ सर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने जो है फू मेथड को कॉल किया, आपका देखिए जो है फू मेथड कॉल हो गया। ठीक, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाओ। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है दोस्त, जेपी इक्वल टू 55। आपने जेबीएम को बोला कि भाई जेपी जो इंस्टांस वेरिएबल है उसके अंदर 55 डाल दो। राइट, बताओ जेपी है कहीं पे? जेपी इंस्टांस स्कोप के अंदर था ना, हाँ सर। और जेपी इंस्टांस स्कोप के अंदर था, और जेपी तब क्रिएट होगा जब आपका इंस्टांस क्रिएट होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा।
बट ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ ही नहीं इसके अंदर फू का कोई। आप बताओ, मैं आपका जेबीएम हूं, तो मैं ये जेपी कहां से लेके आऊं और उसके अंदर 55 कहां डालूं? यू हेल्प मी, आई एम योर जेबीएम, यू हेल्प मी। तो जब तक इनिशियलाइज नहीं करो तब तक उसको जेपी वेरिएबल नहीं मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, राइट? अब आपका जेबीएम तो पागल हो गया, राइट? तो क्या ये आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही मैंने आपको बताया कि ऐसे सिचुएशंस होंगी जब आप जो है स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर रहे होंगे, ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं होगा तो इंस्टेंस वेरिएबल होगा ही नहीं आपके पास। तो इसीलिए रूल बनाया गया है जावा के अंदर कि स्टैटिक स्कोप के अंदर, ठीक है, स्टैटिक स्कोप के अंदर जो है आप इंस्टेंस स्कोप की चीजों को यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, यस सर। दिस इज द रूल। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि ये रूल क्यों बना है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, सो आपका ये हो गया। अभी ये और क्या करेंगे? स्टैटिक इंटीजर इंटीजर। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। तो है आप यहाँ पे y प्लस प्लस कर सकते हैं, आप यहाँ पे x प्लस प्लस कर सकते हैं। डिफरेंस, ये दोनों मेथड के अंदर डिफरेंस क्या है? ये इंस्टेंस मेथड है और ये जो है आपका स्टैटिक मेथड है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये इंस्टेंस मेथड है और ये स्टैटिक मेथड। तो बार मेथड कॉल करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फू क्लास का। एग्जैक्टली, क्यों? Only then बार मेथड कैन बी कॉल्ड। देन ओनली कैन बी कॉल्ड। और इंस्टेंस मेथड के अंदर अपने को बाय डिफॉल्ट एक रेफरेंस मिलता है जिसका क्या नाम होता है? दिस, जो कि हमें स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं मिलता है। यस सर। ठीक है ना? अभी मैंने आपको बार बार जब भी मैं कुछ भी आपको बता रहा हूं तो मैं हमेशा एक वर्ड यूज कर रहा हूं। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट डज इट मीन बाय द डायरेक्ट यूज? ठीक है, ये जो y है ना, हाँ राइट, ये जो y मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देखो ये बार मेथड है जो कि इंस्टेंस मेथड है। y जो है इंस्टेंस वेरिएबल है। अब मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली y प्लस प्लस कर रहा हूँ। इस चीज को कहा जाता है डायरेक्ट यूज, ठीक है? डायरेक्ट यूज के अंदर देखो क्या होता है, ये जो y है, आपको पता है ये किस ऑब्जेक्ट का y है? नहीं पता ना आपको? ये उस ऑब्जेक्ट का y है जो इस बार मेथड को कॉल करेगा, ठीक है? ये उस ऑब्जेक्ट का y है जो इस बार मेथड को रन टाइम पे कॉल करेगा, ठीक है? इसे कहा जाता है डायरेक्ट यूज, ठीक है? स्टैटिक मेथड्स के अंदर जो है हम डायरेक्टली इंस्टेंस मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली इंस्टेंस मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं, करेक्ट? ओके। स्टैटिक मेथड के अंदर हम इंस्टेंस मेथड को या इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। दैट मींस आप यहां पर y प्लस प्लस नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ। इसका रीजन अभी हमने देख लिया, राइट? बट अगर मैं यहां पे करूं foo f1 इक्वल टू न्यू foo, अब मैं करूं f1 डॉट y इक्वल टू 4, ये मैं कर सकता हूं, राइट? बट दिस इज नॉट डायरेक्ट यूज, दिस इज नॉट डायरेक्ट यूज। हम लोगों ने पहले ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट यूज नहीं है, या हमने इधर ही यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और हम उस ऑब्जेक्ट का y यूज कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो
डायरेक्ट यूज नहीं, ये कौन सा वाई है, आई डू नॉट नो किस ऑब्जेक्ट का वाई, बट यहाँ पे जो है मुझे 100% पता है ये F1 का वाई है, डिफरेंस है, राइट। यस सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं बहुत सारे लोग मैंने देखा इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। तो सभी लोग 1 मिनट के लिए टाइम लीजिए और सोचिए इस बारे में, अगर कोई तकलीफ कोई चीज समझ में नहीं, यहाँ पे समझ में नहीं आई हो तो, क्योंकि जब आप कुछ नेट वगैरह से पढ़ेंगे ना, ये बुक्स कोई भी बुक रेफर करेंगे तो उसके अंदर बहुत हमेशा ये चीज लिखी रहती है, चाहे आपका जो है एक्सेस मॉडिफायर्स हो, चाहे ओवरलोडिंग हो, ओवरराइडिंग हो, कुछ भी हो, हमेशा वो बोलता है डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, राइट। यस तो सर। इस चीज को समझ लो अभी यहीं पे, तो 1 मिनट का टाइम लो, सोचो, और कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये जो y है ना, ये वाला y तो डायरेक्ट यूज का है, बट ये y F2 का है, एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यूजिंग y इन दिस वे एंड इन दिस वे, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं किसका y है, जो बार मेथड को कॉल करेगा ये उसका y है, ये उस ऑब्जेक्ट का y है, बट यहाँ पे ये F2 का y है। बताओ, कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर। किसी को भी नहीं है? बाकी लोग बैठे हुए हैं तो प्रशांत, शिवाजी, शिवाजी समझ में आया आपको? हाँ पक्का? हाँ ओके, आगे बढ़े। सर। ओके, सो अभी हमने देखा स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड्स। अब जो है क्लास के अंदर जो है हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, जैसे आप हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, इनिट ब्लॉक, हाँ सर। उसी तरीके से, ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे इनिट ब्लॉक है इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए, राइट, ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारे पास एक होता है स्टैटिक ब्लॉक। ओके, हमारे पास एक होता है स्टैटिक ब्लॉक, करेक्ट, हमारे पास एक होता है स्टैटिक ब्लॉक, और स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक किसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है? स्टैटिक वेरिएबल्स को, ठीक है। और स्टैटिक ब्लॉक बनाया कैसे जाता है, देखिए, जैसे आप इनिट ब्लॉक के आगे कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस से पहले जो है स्टैटिक वर्ड लिखा जाता है, ठीक है। अगेन स्टैटिक ब्लॉक एंड स्टैटिक मेथड दोनों ही स्टैटिक स्कोप के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर आप जो है इंस्टेंस स्कोप की किसी भी चीज को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट आप यहाँ पे स्टैटिक चीजों को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट इट इज। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है यहाँ पे, स्टैटिक वेरिएबल्स कब क्रिएट होते हैं दोस्तों? आपकी क्लास लोड हुई उसी टाइम पे जो है क्या होगा, आपके स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है।
जैसे आपके स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, आपका जेवीएम सर्च करता है कि क्या इस क्लास के अंदर कोई स्टैटिक ब्लॉक है, क्या इस क्लास के अंदर कोई स्टैटिक ब्लॉक है। अगर स्टैटिक ब्लॉक है तो वो उसको ऑटोमेटिकली उसी टाइम एग्जीक्यूट कर देता है। Got it? अगर इस क्लास के अंदर n नंबर ऑफ स्टैटिक ब्लॉक्स हैं तो वो सारे स्टैटिक ब्लॉक्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है, जिस ऑर्डर में आपने उसको लिखा हुआ है, जिस ऑर्डर में आपने उसको डिफाइन किया है। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक एक क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, और कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपकी क्लास लोड होती है। इसके पीछे रीजन क्या है कि स्टैटिक ब्लॉक इज यूज्ड टू इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल्स। अब स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक बार क्रिएट होते हैं, तो उनको इनिशियलाइजेशन का काम भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होना चाहिए। तो स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, got it? Okay. If you got it, let's do this. Okay. Tell me what will be output of this program. अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इसका आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले 1 होगा, स्टार्टिंग में 5 होगा, पहले 5 होगा, 5 होगा, 5 1 3 5 और 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 कॉल होगा, 2 कॉल नहीं होगा ना, नहीं, बट पहले स्टैटिक मेन के अंदर 1 और 5 होगा, 1 और 5 पहले होगा ना, मेन के बाद नहीं, 1 और 5 में 1 पहले आएगा या 5 पहले आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 3, मतलब सीक्वेंस में बता दीजिए मुझे। पहले नहीं आएगा सर, सबसे पहले 5 आएगा, पहले 1 आएगा। सर पहले तो स्टैटिक ब्लॉक का वो प्रिंट होगा 5। स्टैटिक ब्लॉक में 5 है, 5 है, हाँ, सर 5 के बाद 1 प्रिंट होगा। हाँ, और व्हाट अबाउट दिस 3? क्लास लोड नहीं होगी ना, क्लास लोड अपने आप कॉल नहीं होगा, मेथड कॉल कर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा ना, स्टैटिक अपने करना पड़ता भाई, वो तो सर कॉल नहीं होगा, 5 1 नहीं होगा, 5 और 1। हाँ, तो इसका आउटपुट जो है 5 और 1 होगा। ठीक है, जैसे कि अगर किसी को लग रहा था 3 होगा तो 3 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है? जब आपकी क्लास लोड होती है। क्लास लोड होगी, और हाँ, फुल क्लास तो मैंने यूज ही नहीं की है कहीं पे। जब फुल क्लास मैंने यूज ही नहीं की है तो फुल क्लास तो लोड नहीं होगी, राइट? तो अगर मैं रन करता हूँ इसको, देखिए 5 और 1। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले आपका मेन क्लास लोड होगी। देखिए स्टेप्स हैं, ठीक है, मेन क्लास लोड हो गई। जेवीएम ने तुरंत देखा कि मेन क्लास के अंदर क्या कोई स्टैटिक वेरिएबल है, अगर है तो मुझे उसको उसी टाइम क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसने देखा कोई स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। इसके बाद जो है वो देखेगा कि क्या इसके अंदर कोई स्टैटिक ब्लॉक है, तो यस, इसके अंदर की स्टैटिक ब्लॉक है। तो जितने भी स्टैटिक ब्लॉक्स हैं वो उनको उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने डिफाइन किया है उनको एग्जीक्यूट करेगा।
तो इस केस में एक स्टैटिक ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट होगा, तो आपका आउटपुट आ गया 5। इसके बाद इतना काम होने के बाद ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, आपने स्टैटिक मेथड को कॉल किया था, स्टैटिक मेथड कॉल होगा। इस केस में जो है आपका JVM जो है मेन क्लास के मेन मेथड को कॉल करना चाहता है, तो आपका इसके बाद मेन मेथड कॉल होगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये आएगा। ओके, सो इस टाइप की चीजें ना आपको शायद बहुत बार यूज करनी पड़ेगी, मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत बार आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कुछ ऑटोमेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए कि भाई अगर से सपोज आपने जो है महेश एक API बना रहे हैं। ठीक है, अब महेश API बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि यार ये जो फंक्शनैलिटी मैं लिख रहा हूँ ना, इसके अंदर कुछ काम ऐसा है जो मैं चाहता हूँ कि हमेशा ऑटोमेटिकली हो जाए। इनिशियलाइजेशन का कुछ काम है वो ऑटोमेटिकली हो जाए, चाहे इसके बाद जो है इसका कोई मेथड कोई बंदा कॉल कर पाए। ठीक है, तो आप उसको स्टैटिक ब्लॉक में लिखा करेंगे। ठीक है, तो महेश ने वो आधा काम को जो ऑटोमेट कर दिया है, बट मैं उसके जो है सिर्फ और जो क्रिएट बर्गर मेथड को कॉल करूंगा, मेरे को पता नहीं चलेगा क्रिएट बर्गर मेथड से होने से पहले बहुत सारा काम हुआ है उसके पीछे। ठीक है, तो इस टाइप की चीजों को आप लोग बहुत बार यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। सो ये हो गया। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो है सारी जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उन सबको मिलाकर एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। मैं पूरे प्रोग्राम को हाँ, ठीक है। हाँ 5139760। ओके, और कोई? सर 37 हाँ हाँ 513796 वो एडिट ब्लॉक है, स्टैटिक ब्लॉक नहीं है। ये एडिट ब्लॉक है 9 वाला एडिट ब्लॉक है। हाँ, तो वो स्टैटिक है। हाँ, पहले स्टैटिक ब्लॉक। तो 5137960। सही बोला। ठीक है, यही आउटपुट था ना आपका? हाँ सर। ठीक है, हाँ सुना था मैंने। वेरी गुड, परफेक्ट। इतना देखिए आपको समझ में आया, इतना ये सब चीज समझ में आ गई ना सर आप लोगों को? मैं सच बता रहा हूँ, सब कुछ सिखा दूंगा क्योंकि यही जावा का बेस है। यस सर। ठीक है, अब एक और चीज बताना चाह रहा था, दो चीजें और हैं आज।
ओके, सो जावा कहता है, जावा का रूल है, जावा कहता है कि स्टैटिक चीजों को मतलब आपका चाहे स्टैटिक मेथड हो या आपका स्टैटिक वेरिएबल, उनको कॉल करने के लिए, उनको यूज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप ऑब्जेक्ट बना करके भी उसको यूज करते हैं, ठीक है, अगर आप उसको ऑब्जेक्ट बना करके भी यूज करते हैं, तब भी आपका जेवीएम से सपोज मैं करता हूं F1 इक्वल टू न्यू 4, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ F1 डॉट बार, अगर आप यहाँ पे देखिए बार जो है स्टैटिक मेथड है, इसको, इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे F1 पे कॉल करने की जरूरत नहीं थी, ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बट अगर आपने ये कर दिया है ना, तो आपका जो जेवीएम है, ठीक है, सॉरी आपका जो कंपाइलर है, वो जब इस मेथड की चेकिंग करता है, इस मेथड को जब वैलिडेट करता है कि इसको हम ये एक्चुअली वैलिड मेथड कॉल है या नहीं, सिंटैक्स एरर जब चेक करता है, तो वो इस मेथड को वैलिडेट करने के लिए, इस मेथड को चेक करने के लिए कहाँ पे जाएगा, F1 किसका, किस क्लास का है, फू क्लास का है, ठीक है। तो वो फू क्लास के अंदर जाता है, फू क्लास के अंदर वो देखेगा कि यार ये जो बार मेथड है, ठीक है, ये कैसा है, स्टैटिक है। तो आपका जो कंपाइलर है ना, इट इज इंटेलिजेंट इनफ टू डिटरमिन दैट दिस बार मेथड इज स्टैटिक। तो आपका कंपाइलर पता क्या सोचता है, बोलता है यार शायद जो है ना डेवलपर ने उसके पास जो बहुत प्रेशर है, ठीक है, कपिल सर उसके ऊपर बहुत प्रेशर दे के रखे हैं, ठीक है, तो शायद बच्चे ने गलती से कर दिया, ठीक है, तो अरे चल ठीक है, बच्चे ने गलती से कर दिया, मैं उसको सही कर दूंगा। तो इवेंचुअली जब ये जेवीएम के पास जाएगा ना, जब ये कोड कन्वर्ट होगा, तो आपका जेवीएम जो है ना, आपका कंपाइलर इसको 4.bar ही कर देगा, ठीक है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कॉल किया है, तब भी आपका जेवीएम जब वो देखता है कि जो मेथड है वो जो है स्टैटिक है, तो वो उसको जिस क्लास का वो रेफरेंस होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जिस क्लास का रेफरेंस है, यहाँ पे आपने किया था F1, राइट, F1 जिस क्लास का रेफरेंस है, उस क्लास से उसको, उस क्लास नेम से उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली में जब जेवीएम के पास से जाएगा तो ये foo.bar ही होगा, राइट। यस सर। अब क्वेश्चन है कि आप मेरी बात को कैसे यकीन करेंगे, मेरी बात पे, ठीक है, कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि नहीं। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। सर अगर दो मेथड है, एक स्टैटिक और एक इंस्टेंस मेथड है, तो सेम नाम से हो सकता है क्या उसमें? नहीं, ठीक है, वो चीजें, वो सब चीजें हम लोग अभी आगे देखेंगे जब अपना ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था, देखो जैसे ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एक इंस्टांस मेथड को कॉल किया है। अब जिन लोगों को, आप में से बहुत सारे लोग जावा बैकग्राउंड से, तो आपको पता होगा, सॉरी, मैंने ये कर दिया नल। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। हाँ सर। क्यों? क्योंकि आपका जेवीएम जो है इंस्टांस मेथड को कॉल करने के लिए एक्चुअली ऑब्जेक्ट का यूज करता है, ठीक है, वो चीज हम लोग आगे तक देखेंगे। तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, देखिए तो क्या होगा, आ गया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये देखो इधर चेक करके दिखाता हूं, ये देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन। सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन के बारे में आपको बताऊंगा बाद में, हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अगर किसी को नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसे एक्सेप्शन होता है, जेवीएम आपको रन टाइम पे बता देता है भैया ये गलत कोड लिखा हुआ है, जेवीएम का एरर बताने का तरीका है, ठीक है, ओके। बट मैंने आपको बोला कि अगर ये कॉल स्टैटिक मेथड को होता, ठीक है,
तो आपने ऑल दो एक रेफरेंस के ऊपर जो स्टैटिक मेथड को कॉल किया है, लेकिन कंपाइलर इसको किस चीज से रिप्लेस कर देगा? इससे, क्लास नेम से। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट यूज नहीं है तो अगर मैं स्टैटिक मेथड को कॉल करूंगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आनी चाहिए, राइट? देखते हैं, देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगा तो वो प्रिंट हो जाएगा इनफैक्ट। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके कंपाइलर ने देखा था बार जो है स्टैटिक मेथड है और उसने आपकी गलती को सही कर दिया। आपने f1 डॉट बार किया था, बट उसने f1 जिसका रेफरेंस है, किस टाइप का रेफरेंस है? फू टाइप का, तो उसने फू डॉट बार कर दिया। गॉट इट? यस सर। सो ये है आपका स्टैटिक। ओके, सो एक क्लास के अंदर जितनी भी चीजें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मतलब और भी कुछ चीजें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इनर क्लासेस वगैरह, वो तो हम लोग आगे आगे चल के देखेंगे। तो हम लोग जो है जो बेसिक चीजें हैं वो हमने कवर कर ली है। ठीक है, अब आप लोग जो है घर पे जा करके थोड़ी सी जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा एक बार ध्यान कीजिएगा। थोड़ा सा अगर नेट से कुछ ट्यूटोरियल वगैरह अगर आप देख सकते हैं तो वो देखिएगा। कोई बुक रेफर कर सकते हैं, बुक से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं आप लोग, वो भी कीजिएगा। बट प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा थोड़ी बहुत। ओके सर। ठीक है, खुद से ही क्वेश्चन बनाइए, खुद ही उसके आंसर दीजिए। ठीक है, उसको कर करके देखिए, तो आपका जो ये बेस है ना, ये एकदम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लासेस में जैसे अभी हम लोग जो है अब जो है कम से कम एक क्लास लगाएंगे, 2 क्लास लगाएंगे ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग करने में, फिर इज रिलेशनशिप और हैज रिलेशनशिप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम एक्चुअल जावा स्टार्ट कर देंगे। हाँ, इसके बाद और भी जो भी चीज़ें हैं जैसे एक्सेस मॉडिफायर वगैरह वो करेंगे इसके बाद। ओके ठीक है, अब आज के इतना काफ़ी, क्योंकि मेरी कॉल का टाइम हो गया। ओके सर। ठीक है सर, ओके, बाय बाय। थैंक यू। नो प्रॉब्लम।